वोट मांग के बुढ़वा बना के चल गए जो दिले भी। दोस्तों, बिहार के अंदर से एनडीए के लिए बेहद बुरी खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि उनके सहयोगी दल के एक बड़े नेता को 24 घंटे में दूसरी बार स्थानीय लोगों ने बड़ा बुरी तरह से फटकारा और लताड़ा है। यही नहीं, इस बार तो चोर चोर और मुर्दाबाद के ऐसे नारे लगाए हैं कि बड़े वाले नेताजी भी टेंशन में आ गए। एक सीट यानी 40 सीटों पर कब्जा करने का ऐलान जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और एनडीए का एक एक राजनीतिक दल कर रहा है, लेकिन एक सीट ऐसी फंसी है कि 40 का सपना पूरा होना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए के नए नवेले साथी की जमकर फजीयत हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको याद होगा 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट हुआ था और उसके बाद से लगातार जीतन राम मांझी बता रहे थे कि मैं तो मांझी हूं, नैया पार करा दी नीतीश कुमार की, बीजेपी की, लेकिन खुद की उनकी नैया किस तरह से मझधार में अटक गई है आज मैं आपको दिखा रहा हूं। आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने पहले ही दिखाया था कि जब वो एक गांव में गए थे, गया लोकसभा क्षेत्र के एक गांव में प्रचार करने के लिए, तो वहां कुछ लोग ताश खेल रहे थे। ताश खेलते वक्त वहीं उनके बराबर में जाकर बैठ गए, समर्थक जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन ताश खेलने वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनमें से एक समर्थक ने कहा, देखो कौन आया है, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतन राम मांझी, आपकी पार्टी, आपके समाज के लोग हैं, जल्दी आइए मिलिए। उनमें से ताश खेल रहे व्यक्ति ने कहा कि हम पे समय नहीं, हम नहीं मिलेंगे इनसे, और उसके बाद चेहरा लटकाकर जीतन राम मांझी निकल गए थे। इन सब के बीच अब एक और जगह पहुंचे। ये वो विधानसभा क्षेत्र है, गया लोकसभा क्षेत्र के में वो विधानसभा सीट है जहां से खुद उनकी पार्टी की प्रत्याशी विधायक हैं और तो और जीतन राम मांझी की समधन है। इनको लगा कहीं और नहीं तो 12 चट्टी में ही, 12 चट्टी विधानसभा क्षेत्र में तो गले लगा लेगी जनता, लेकिन वहां उनके मुंह पर ही लोगों ने कह दिया चोर, कह दिया मुर्दाबाद। सुन लीजिए पहले। जानते हैं सब कब हुआ? जब जीतन राम मांझी को उम्मीद थी कि हम कुछ करेंगे, वहां कुछ लोगों ने उनके लिए टेबल में सजा दी थी। जैसे ही जनता को पता लगा वो वहां पर पहुंच गई। उसने पूछा कि आप यहां क्यों आए? उन्होंने कहा वोट मांगने। इस पर ही चोर चोर मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, इस पर वो बिखरने लगे। लेकिन अपने आप को संभालते हुए उन्होंने सोचा कि चुनाव है, इस वक्त चुनाव जीतना है, जनता का वोट चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने नाम का जिक्र नहीं किया बल्कि मोदी जी के नाम का जिक्र करने लगे। लेकिन देखिए मोदी से भी किस कदर नाराजगी है, लोग शांतवांत नहीं हुए बल्कि उल्टा और तेज आवाज में चोर चोर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इस खबर को फर्स्ट बिहार झारखंड ने छापा और क्या लिखा, गया में जीतन राम मांझी का भारी विरोध, जमकर लगे मुर्दाबाद और चोर है के नारे, मोदी का वास्ता देते रहे लेकिन लोग नहीं हुए शांत। इसके बाद हालात ऐसे पैदा हो गए कि अपने काफिले के साथ, अपने लोगों के साथ जीतन राम मांझी को जाना पड़ा। और जब वो जा रहे थे तो लोगों ने बहुत बहुत ऐसी ऐसी बातें कही कि मैं बता नहीं सकता। वो चीख चीख कर नारे लगा रहे थे। जीतन राम मांझी समझ गए कि अगर अपने ही घर में विरोध होने लग जाए तो क्या हो, क्योंकि जिस 12 चट्टी का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो भी आपने वीडियो दिखी, वो 12 चट्टी वो इलाका है जहां से ज्योति मांझी, यानी वो खुद हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा की नेता हैं और हम प्रत्याशी होने के नाते उन्होंने चुनाव जीता था, वहां की विधायक है, यानी हम पार्टी से विधायक है 12 चट्टी की। और तो और जीतन राम मांझी की समधन भी है। उम्मीद तो पूरी थी, लेकिन अपने ही घर में इस कदर से घिर गए हैं कि ज्योति मांझी, जीतन राम मांझी, इन लोगों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। यही नहीं, मोदी के नाम का जिक्र करने के बाद भी लोग शांत नहीं हुए। खबर पढ़िए, लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे, गया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को जनसंपर्क अभियान के दौरान गजब की बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। मांझी के प्रचार अभियान का एक बार फिर वीडियो सामने आया। इसमें जीतन राम मांझी के सामने आक्रोशित लोग चोर है के नारे लगा रहे हैं। बौखलाए मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुहाई दे रहे हैं, फिर भी लोग शांत नहीं हुए। आखिरकार उन्हें गांव से निकल जाना पड़ा। समधन के क्षेत्र में भारी विरोध हुआ, जो भी मैंने आपको बताया। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी गया संसदीय क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार हैं, सबको पता है। मंगलवार को जीतन राम मांझी 12 चट्टी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रचार करने के लिए निकले थे। इस विधानसभा क्षेत्र से जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी विधायक हैं। ज्योति मांझी हम पार्टी से ही विधायक हैं। क्षेत्र में ज्योति मांझी को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि ज्योति मांझी को लेकर नाराजगी है, मांझी परिवार, मांझी की पार्टी, इनको लेकर नाराजगी है। एक तरफ आपने लगातार देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी, एक नाम बता भी दूं, कंगना रनौत, वो इन दिनों हिमाचल के मंडी में प्रचार कर रही हैं, वहां से प्रत्याशी चुनी गई। वो लगातार इस बात का जिक्र कर रही हैं कि हमें मत देखिए, मोदी जी के काम को देखिए, मोदी जी की कार्य क्षमता को देखिए, मोदी जी का विजन देखिए, मोदी जी का विचार देखिए, मोदी जी की मानसिकता देखिए। बहुत सारी मोदी जी करती हैं वो। इनको लगता है मोदी जी की वजह से चुनाव जीत जाएगी। लेकिन आज जो मांझी जी के साथ हुआ, यानी जीतन राम मांझी के एक कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से चोर चोर और मुर्दाबाद के नारे लगे, और उस बीच जो जीतन राम मांझी, उनको लगा कि अगर मोदी जी का नाम लूंगा तो शायद बिहार की जनता शांत हो जाए। लेकिन बता दिया कि
मोदी पर, बीजेपी पर भी लोगों को कितना भरोसा है, ये नाराजगी क्यों है वो आगे जाकर आपको बताऊंगा। पहले खबर पढ़कर बता दूं। देखिए क्या है, चोर है और मुर्दाबाद के लगे नारे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया जीतन राम मांझी और उनका परिवार सिर्फ वोट मांगने के लिए आता है, चुनाव जीतते ही ये गायब हो जाते हैं। आक्रोशित लोगों ने चोर है का नारा लगाना शुरू कर दिया। इसी दौरान मुर्दाबाद के भी नारे लगे। सोचिए, पूर्व सीएम है, पूर्व मुख्यमंत्री है जीतन राम मांझी, तब हालत ही है। ग्रामीणों के विरोध को झेल रहे जीतन राम मांझी आपा खो बैठे। उनकी ग्रामीणों से तीखी बहस भी हुई। ग्रामीणों ने कहा कि आपकी हम पार्टी से 12 चट्टी की विधायक ज्योति मांझी हैं, चुनाव जीतने के बाद एक बार भी क्षेत्र में नहीं आई हैं, न क्षेत्र में उन्होंने कोई काम कराया। मजे वाली बात क्या है, ये देखिए, मोदी के नाम का हवाला देने लगे मांझी। ग्रामीणों के तीखे विरोध से नाराज जीतन राम मांझी ने पहले तो बहस की, फिर लोगों को समझाने में लग गए। वे बार बार कहते रहे कि यह चुनाव विधानसभा का नहीं है, इसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करना है। लेकिन ग्रामीणों ने उनकी एक नहीं सुनी। लोगों के गुस्से को देखकर जीतन राम मांझी वहां से निकल गए। ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी का पीछा कर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आप कुल समझिए क्या खेल है, मैं आपको बता रहा हूं, फिर से शुरुआत से समझिए। जीतन राम मांझी की एक दो गलतियां रही इन 2 महीनों के भीतर। एक तो उनके अंदर एक भ्रम पैदा हो गया कि उनकी वजह से नीतीश कुमार का उन्होंने कर्ज चुका दिया, मुख्यमंत्री बनवा दिया। उनको लगने का मैं किंग मेकर हूं। बीजेपी को वो बताते रहे, लेकिन वो समझ नहीं पाए इस खेल में कि जो वो कर रहे हैं उससे उनके समाज और उनके जो संसदीय क्षेत्र जहां से वो चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं, वहां उनके साथ खेल होने जा रहा है। दरअसल इनको लगा कि मैं तो किंग मेकर बन गया हूं। इन्होंने कहा है मैंने नीतीश कुमार का कर्ज चुका दिया। बताते रहे कि उधर से यानी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ऑफर आया था कि महागठबंधन में आ जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन हमने ईमानदारी निभाई। इनको लग रहा था इस ईमानदारी का भरपूर फायदा जीतन राम मांझी को मिलेगा। जनता गले लगा लेगी, मोदी जी की लहर चल रही है। लेकिन बिहार के हालात अलग हैं। जीतन राम मांझी ये भांप नहीं पाए, क्योंकि उनके समय ये वही लोग हैं जो आज मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं या चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, जो ताश खेल रहे हैं लोग और मांझी से मिलना नहीं चाहते, वही लोग हैं। दरअसल जब पिछले साल सदन में खड़े होकर नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी से बदसलूकी और तूतड़ा किया था, तब जीतन राम मांझी, संतोष सुमन, इनकी पार्टी के समर्थक, इनके अपने समाज के लोग नाराज चल रहे थे। बीजेपी के लोग भी नाराज चल रहे थे। लोगों को पूरा गुस्सा था इस बात का कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से वक्त आने पर इंतकाम लेंगे। लेकिन क्या हुआ, बीजेपी तो सत्ता के लिए चली गई नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार को अपने साथ तोड़ लिया। जीतन राम मांझी पर सबकी नजर टिकी थी, उनके अपने समर्थकों की, उनकी पार्टी के नेताओं की, उनके अपने जो समाज के लोगों की। मांझी समाज का जो अपमान नीतीश कुमार ने किया, उसका इंतकाम लेने का वक्त है और सरकार गिराएंगे। लेकिन नहीं, 12 तारीख को उन्होंने नहीं किया। समझ गए अपने बेटे अपने लिए कर रहे हैं कि अपने बेटे को मंत्री बनाना है, सत्ता में रहना है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। ये सारा का सारा खेल समझ गए और उसके बाद से इनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। और इस विरोध के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी भी इन्हें भाव देने की तैयार नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ही सीट पर इतना भारी विरोध झेले, जो उसका गढ़ माना जाता है, क्योंकि सपना था लगातार जीतन राम मांझी का कि मुझे गया लोकसभा सीट से तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, जित थी। और देखिए, गया लोकसभा सीट पर ये हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि जीतन राम मांझी की सियासी नैया भंवर में जाकर फंस गई है। वो समझ नहीं पा रहे कि करा कैसे जाए और इस भंवर से बाहर कैसे निकला जाए। अब समझ में आ रहा होगा कि अगर महागठबंधन की, तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद यादव की, कांग्रेस पार्टी की उस वक्त बात मान लेती, महागठबंधन के साथ चले जाते, तो ऐसी फजीयत तो ना होती। नमस्कार।